नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। राजनीति में कहा जाता है कि कोई भी मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार नहीं होती और कोई भी बयान सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक बार फिर छिंदवाड़ा नाम का बॉन्डर उठ खड़ा हुआ है। मौका राज्यसभा चुनाव का है, लेकिन बिसात ऐसी बिछी है कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक कांग्रेस के खेमे में पसीने छूट रहे हैं। अटकलें थी कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि कमलनाथ खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो फिर सवाल ये है कि वो क्या चाहते हैं। जवाब है, वो चाहते हैं अपने बेटे नकुलनाथ का सियासी पुनर्जन्म। पिछले दिनों छिंदवाड़ा के 5 कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से गुपचुप मुलाकात की। दावा यह है कि पूरा गणित नकुलनाथ की उम्मीदवारी के इर्द गिर्द बुना गया। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक अनौपचारिक मुलाकात थी या फिर कांग्रेस आला कमान को दी गई एक सीधी और खुली चेतावनी। ये कहानी सिर्फ एक राज्यसभा सीट की नहीं है, यह कहानी है मध्य प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक कुनबे की साख बचाने की। कभी छिंदवाड़ा को कांग्रेस का अवैध किला कहा जाता था, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में इस किले की दीवारें दरक गई जब नकुलनाथ को अपने गढ़ में ही शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस एक हार ने नकुलनाथ के राजनीतिक भविष्य पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। अब सूत्रों की माने तो कमलनाथ अपने बेटे के सियासी करियर को दोबारा पटरी पर लाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। खुद राज्यसभा ना जाकर वो इस सीट से नकुलनाथ को दिल्ली की संसद भेजना चाहते हैं, ताकि सियासी करियर को एक नई उड़ान और एक नया पंख मिल सके। लेकिन इस उड़ान के रास्ते में दिल्ली का आला कमान रोड़ा ना बने, इसके लिए पर्दे के पीछे एक स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। तो चलिए सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश विधानसभा और राज्यसभा का गणित समझाते हैं, जिससे आपको समझ आएगा कि आखिर छिंदवाड़ा के विधायकों की इस मुलाकात के मायने क्या हैं। मध्य प्रदेश के कुल 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। इन 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी का कब्जा है, 1 सीट पर कांग्रेस का। फिलहाल आंकड़े यही बात कर रहे हैं कि अगर कुछ गड़बड़ ना हुआ तो 2 सीटें बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, अगर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो। अब इस गणित के बीच एंट्री होती है छिंदवाड़ा के उन 5 कांग्रेस विधायकों की, जिन्होंने पिछले दिनों छिंदवाड़ा में ही विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बताया गया कि यह सिर्फ एक अनौपचारिक मुलाकात थी और मुद्दा सिर्फ क्षेत्र के विकास कार्यों का था। लेकिन सियासी गलियारों के घाक खिलाड़ी जानते हैं कि विकास के पीछे का असली राज क्या है। सूत्रों का दावा है कि यह मुलाकात कांग्रेस आलाकमान के लिए एक सीधा और साफ संदेश थी। संदेश ये कि अगर नकुलनाथ को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया तो फिर मध्य प्रदेश में कोई बहुत बड़ा राजनीतिक खेल हो सकता है। अगर ये 5 विधायक या इनमें से कुछ भी क्रॉस वोटिंग कर देते हैं या चुनाव से नदारद रहते हैं तो कांग्रेस के हाथ से एक इकलौती राज्यसभा सीट फिसल सकती है। 5 ऐसे कांग्रेस के विधायक जो एक रिसोर्ट पे जाते हैं पेच नेशनल पार्क में, वहाँ गंभीरता से चर्चा करते हैं और पूरा मामला जो है राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हुआ दिखता है। सामान्य रूप से अगर देख रहे हैं हम तो देख रहे हैं कि ये कांग्रेस के 5 विधायक आपस में गुफ्तगू करने परिवार के साथ पेच नेशनल पार्क पहुंचे, लेकिन पर्दे के पीछे कोई बड़ा घटनाक्रम घट सकता है। इससे अपन इनकार या इत्तेफाक अपन रख सकते हैं, ऐसी बात है। 5 विधायक बैठते हैं, तय करते हैं। इसका संदेश कहीं ना कहीं भोपाल और दिल्ली तक गया। अब छिंदवाड़ा एक निजी कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर आए। सर्किट हाउस में बाकायदा 5 कांग्रेस के विधायक पहुंचते हैं और नरेंद्र सिंह जी से मुलाकात करते हैं। बंद कमरे में पौन घंटा उनकी मुलाकात होती है। इस बीच उस जो मुलाकात में नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ छिंदवाड़ा जिले के भाजपा अध्यक्ष शेषराव यादव रहते हैं और कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना रहते हैं। यानी जो 5 एमएलए हैं वो कांग्रेस के हैं और 2 नेता हैं भाजपा के हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बंद कमरे में पौन घंटे तक बैठक करते हैं। अब क्या राजनीतिक पंडित इसको राजनीतिक आंखों से नहीं देखेंगे, चश्मे से नहीं देखेंगे, इस पे राजनीति दिखाई देती है। ये घटनाक्रम छिंदवाड़ा के घट रहे हैं। अब जब राज्यसभा का चुनाव पास आ रहा है, जिस तरह से पार्टियों में यानी अपने कैंडिडेट घोषित करने की जब बात हो रही है,
तो छिंदवाड़ा जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और केंद्रीय मंत्री कमलनाथ बेहद कद्दावर और वरिष्ठ नेता हैं। वो इच्छा जता चुके हैं कि वे राज्यसभा जाना चाहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे एक चर्चा वह ये भी चल रही है कि उन्होंने कहीं कहा है कि वो अपने सुपुत्र को, नकुल नाथ जी को, वो राज्यसभा भेजना चाहते हैं। तो जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग अलग दिखाई दे रही है। जब तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हो जाते तब तक ये कहना कठिन होगा कि कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है, कौन बीजेपी, क्या बीजेपी तीसरा कैंडिडेट उतारेगी, ये अपने आप में रोचक है। इस पूरे खेल में बीजेपी की भूमिका पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है। बीजेपी शुरू से ही इस तीसरी सीट को लेकर अंदर खाने की तैयारी कर रही है। हालांकि पिछले दिनों जब प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बीच मुलाकात हुई तो पार्टी आलाकमान की तरफ से उन्हें सख्त नसीहत दी गई कि तीसरी सीट पर फोकस ना किया जाए। आलाकमान ने कहा कि तीसरी सीट को लेकर कोई बयानबाजी ना हो, सिर्फ अपनी 2 सुरक्षित सीटों पर फोकस किया जाए। लेकिन राजनीति में बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो सामने वाले की कमजोरी पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अगर कांग्रेस के भीतर बगावत की चिंगारी भड़कती है तो बीजेपी उसे हवा देने में देर नहीं करेगी। याद करिए किस तरह से कमलनाथ की सरकार गिरी थी। ऐसा नहीं था कि कमलनाथ के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन इसके बावजूद सिंधिया समर्थकों ने बगावत की और कमलनाथ की सरकार गिर गई। आरोप लगे बीजेपी के ऊपर। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की यह राज्यसभा सीट सिर्फ एक सांसद चुनने का जरिया नहीं रह गई, बल्कि यह कमलनाथ के सियासी वजूद, नकुलनाथ के राजनीतिक भविष्य और कांग्रेस की एकजुटता की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बन चुकी है। क्या कांग्रेस आला कमान छिंदवाड़ा के इस भारी दबाव के आगे झुकेगा या फिर एमपी की सियासत में कोई नया भूचाल आने वाला? ये सब जानने के लिए देखते रहिए एमपी तक। और क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस के कुछ विधायक राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं? आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। नमस्कार।